हुकूमत के डंडा उठाते ही सट्टेबाजों को होश आ गया। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई से डॉलर सस्ता होने लगा। एक्सचेंज कंपनीज ने धड़ाधड़ डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 66 पैसे सस्ता 305 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 5 रुपये कम होकर डॉलर 307 रुपये में फरोख्त। 4 रोज में डॉलर की कीमत 22 रुपये कम हो गई। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपये से नीचे आने का इम्कान। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिल गया, लेकिन किस्तों में 400 यूनिट तक के सार्फिन को रियायत की तजवीज़ मुस्तरद। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर एतफाक। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। फैसले से 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालिबा। बिजली चोरों को शिकंजे में लाने के लिए इकदाम शुरू। पुलिस रेंजर्स के अहलकार बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पावर डिवीजन ने वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक कैद और 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज़। केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। अदालतें 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी। निगरान हुकूमत का तवानाई बचाने का मिशन। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर गौर। बिजली की बचत के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत होगी। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत ने बिजली की चोरी रोकने के लिए कमेटियां बना दी। सूबाई डिवीजन और जिलाई सतह के नुमाइंदे शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी में सबसे आगे। सिंध का दूसरा नंबर जिला टांक। DI खान में 1 साल से बिल जमा ही नहीं हुए। शांगला टांक बन्नू में कुंडा कल्चर आम है। मुल्क में बिजली चोरी करने वाले इलाकों की तफसीलात सामने आ गई। सिंध के शहरों में बिल जमा कराने की शरह में खतरनाक कमी। हैदराबाद, टंडूवाला यार, ठट्ठा बदीन, सांगड़, नवाब शाह के कई इलाकों में बिजली चोरी हो रही है। पशीन, सिब्बी, मकरान और लोरालई में 90% सार्फिन कुंडे डालने में मसरूफ। हुकूमत की जानिब से एक्शन का डर। मुल्क भर में चीनी के दाम कम होने लगे। कराची में चीनी 7 रुपये सस्ती होकर 183 रुपये किलो हो गई। गुजरावाला में होलसेल मार्केट में चीनी के 50 किलो के बैग की कीमत 100 रुपये कम। होलसेल मार्केट में चीनी 176, आम मार्केट में 190 से 200 रुपये किलो में फरोख्त। लाहौर की मार्केटों में भी चीनी 5 से 10 रुपये किलो सस्ती हो गई। इस्लामाबाद में चीनी की कीमतें बरकरार हैं। आम मार्केट में चीनी 190 रुपये फी किलो में फरोख्त। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। 2 घंटे से तहकीकात जारी। PTI सेनेटर सानिया निश्चर से नैब की 1 घंटा तक पूछगछ। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब की अमीन असलम से 3 घंटे तक तफ्तीश। उधर तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम की नैब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। नैब ने पूछा, काबीना अरकान में किस किस ने खुफिया दस्तावेजात पर दस्तखत किए? काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया था। मुशीर होने की वजह से मैं काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मैं वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनने जा रहा। परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने IG, SSP ऑपरेशंस, SHO शालीमार और दीगर को फरीक बनाया। तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की इस्तदा की थी। MP ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इरफान नवाज मेमन ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। 6 महीने की सजा है। आप भी जरा जेल में रहकर देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारते हैं।
परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। नैब के हवाले गुजरांवाला की अदालत ने फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी को आज ही लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। मोहम्मद खान भट्टी पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए करप्शन करने का इल्ज़ाम है। एनकेएम पाकिस्तान का मुल्क भर में 3 माह में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन करा लो। मरदमशुमारी में बहुत सारे ब्लॉक्स को देखा ही नहीं गया था। हमने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सबूत और शवाहिद पेश किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गटर के ढक्कन नहीं है। आपके साथ आज़ाद होने वाला पड़ोसी चांद पर चला गया है। 15-15 साल यहाँ हुक्मरानी करने वाले को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान दहशत गर्दों के लिए नहीं छोड़ा। महदूद तादाद में कुछ असलहा और एयरक्राफ्ट अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काबुल में छोड़े। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है, पाकिस्तान तवील अरसे से दहशत गर्दी के खतरात का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर जो बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुराज़म हैं। अमरीकी सदर दौरे भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात करेंगे। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान और भारत खुद बात करें। यौम फ़िज़ाइया पर पूरी कौम का शाहीनों को सलाम। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद निशाने हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते की सलामी। वॉइस एयर मार्शल खालिद महमूद की राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। मुल्क की सलामती और तरक्की की दुआएं। तकरीब में शहीद राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज की भी शिरकत। सैयद शोहदा नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा का जहलम। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। रात को करबला गामे शाह अख्तिताम पज़ीर होगा। ज़ाकिरीन अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब पर रोशनी डाल रहे हैं। कराची में चहलम शोहदाए करबला का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर रवायती रास्तों की तरफ रवा दवा। नश्तर पार्क और इतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद, सक्कर, घोटकी में भी जुलूस पर आमद। हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की दाता दरबार आमद। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान का सुपर 4 मरहले का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। बॉलर्स भी बंगाल टाइगर्स को तिगने का नाच नचाते रहे। हारिस रऊफ ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3 को ठिकाने लगाया। शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ के हिस्से में 1-1 विकेट आई। उधर एशिया कप का मेला श्रीलंका मुंतकिल। पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका की टीमों की कोलंबो के लिए उड़ान भर चुकी। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड पाश कर दिया। किंग बाबर बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने बतौर कप्तान 31 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया। कोहली ने 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। वनडे में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई रैंकिंग जारी।